हाय एवरीवन, आज ये 27 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस में 27वां देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वां देश के रूप में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पहले अध्यक्ष को भी आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। 26वां सदस्य देश की बात करते हैं तो सऊदी अरब बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो ये बहुत सारे देशों और बहुत सारे एजेंसियों का अलायंसेस है। इसके लक्ष्य की बात करते हैं तो बिग कैट के स्पीसीज को, इसके एम की बात करते हैं तो बिग कैट की स्पीसीज को और उसके हैबिटेट को कंजर्व करना इसका एम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको 2023 में लॉन्च किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें असेंबली के मेंबर और स्टैंडिंग कमेटी और सेक्रेटरीट मिल करके इसमें काम करते हैं। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये सिक्योर करता है बिग कैट के फ्यूचर को, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता आते हैं। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेगा और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी क्या करेगा, अटेन करेगा। बिग कैट के थ्रेट की बात करते हैं तो जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जैगुआर, चीता आते हैं। इनका जो थ्रेट मोस्टली पोचिंग है, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वन ऑफ द बिग थ्रेट है फॉर द बिग कैट, एंड क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी अहमद लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे प्रोस्पेरिटी पार्टी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्हें 2019 में एरिट्रिया के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और यहीं पे अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इथोपिया है और इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। इसके बॉर्डरिंग कंट्री की बात करते हैं तो सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदिस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है जिसमें 55 देश शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश की सहायता के लिए चलाया है? तो वेनेजुला की सहायता करने के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है। यह वेनेजुला में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता भेजने के लिए शुरू किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अमिस्ताद की बात करते हैं तो यह स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ दोस्ती होता है। भारत ने सहायता सामग्री के लिए C-17 विमान भेजे हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं वेनेजुला की, तो वेनेजुला की कैपिटल कराकस है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कोलंबिया, ब्राजील, गुआना के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका बॉर्डर कैरेबियन सी के साथ भी लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया है वेनेजुला की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेटेंट कंपनी कौन सी बन गई है? तो स्काइडो बन गई है। यह बेंगलुरु की स्थित कंपनी है और इसे कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बोलते हैं, इसका लाइसेंस मिल गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने किस लोक कला पर आधारित पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार का विमोचन किया है? असम की भाब्या लोक कला पर आधारित संस्कृति रत्न भंडार का विमोचन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने किया है। यह पुस्तक असम और बंगाल के आसपास भाब्या लोक संगीत के विकास पर आधारित है। इसका विमोचन की बात करते हैं तो नई दिल्ली में किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित जो IPS हैं, इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इन्होंने तपन कुमार डेका का स्थान लिया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। IB देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज 2026 कब मनाया गया है? तो 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया गया है। यह पहली बार 1988 में मनाया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। मानव तस्करी को रोकने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 का प्रावधान है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। NCERT में
किस कक्षा के पाठ्यक्रम में 1975 के इमरजेंसी को शामिल किया गया है? कक्षा 9वीं की पाठ्यक्रम में 1975 के इमरजेंसी को शामिल किया गया है एनसीईआरटी के। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर किया गया है। 1975 में इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की, भारत में इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में पार्ट 18 में दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 है हमारे संविधान में, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाते हैं जंगली बैगन की नई प्रजाति सोलनम पांडे की खोज कहाँ पे हुई है? तो अंडमान निकोबार में हुई है। यह एक नारंगी रंग का बैगन है। अंडमान की राजधानी की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी अंडमान निकोबार में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की खोज कहाँ पे हुई है? तो शेषाचलम जंगल आंध्र प्रदेश में हुई है। यह शिलालेख राजा सदाशिवाय के समय का है, जो 1554 ईस्वी का है। यह 3 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो ककाटिया और होयसला डायनेस्टी के कोलैप्स होने के बाद 1336 में हरियर और बुक्का ने मिलकर के एस्टेब्लिशमेंट करी थी, और इसकी कैपिटल हम्पी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर में एक रिवर बहती है जिसको तुंगभद्रा रिवर बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर के इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की बात करते हैं तो संगम, सुलु, तुलु, अराबिंदु है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल्चरल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हरियर बुक्का ने विरूपक्षा टेम्पल का निर्माण किया है हम्पी में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृष्णदेवराय की बात करते हैं, जो विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। इन्होंने विट्ठल टेम्पल को बनवाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर के डिक्लाइन की बात करते हैं तो 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की हार हो जाती है और विजयनगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से आप विजयनगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। आ जाते हैं कुछ वन लाइनर की बात करते हैं। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ को मिला है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो बी वैरामुथु को मिला है तमिल भाषा के लिए। 98वां एकेडमी अवार्ड ऑस्कर की बात करते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। वंदे मातरम की बात करते हैं तो इसके 150 साल पूरे होने पर यूएई में भव्य समारोह का आयोजन हुआ है। जीते जी इलाहाबाद की बात करते हैं, ममता कालिया को इसके लिए हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करते हैं तो भारत का स्थान 116वां है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।